हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु शक्ति और तिरंगा का एक मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक प्रतिबंध का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। तभी मेरा मकसद हल होगा, तभी मैं परमाणु के निर्माता प्रोफेसर कमल कुमार की शोहरत का अपने पैरों के नीचे कुचलकर उससे बड़ा सुपर हीरो का निर्माता कहलाऊंगा। हम अपनी गलती मानते हैं, हमें एक बार और मौका दीजिए। हम अपने कारनामों से लोगों का दिल जीतेंगे और खुद को सुपर हीरो साबित करके दिखाएंगे। नहीं हो सकता। जब तक इस शहर में परमाणु शक्ति और तिरंगा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके होते किसी और सुपर हीरो का नाम इस शहर के लोगों की जुबान पर चढ़े। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें हमेशा के लिए इस शहर से दूर कर देते हैं, उन्हें ख़त्म करके। पर हम आज ही उन पर हमला बोलकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। खामोश। अपने इसी दिमाग की बदौलत तुम तिरंगा से मात खाकर लौटे हो। उन तीनों पर हमला करके उन्हें ख़त्म करने की सोचना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अव्वल तो उन्हें मारना इतना आसान नहीं, और एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि तुम उन्हें मार सकते हो, तो तुम सुपर हीरो नहीं, उनके हत्यारे कहलाओगे। उन तीनों को तो मैं अपने अद्भुत दिमाग और बेमिसाल प्लानिंग से ख़त्म करूँगा, और मेरा पहला शिकार बनेगा परमाणु। परमाणु। यस प्रोबोट, अपने उड़ने की दिशा बदलो, क्योंकि तुम्हें तुरंत ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है, जहां एक खौफनाक और हैरत अंगेज नज़ारा मौजूद है। उसके हाथों से निकलने वाली किरणों ने पूरी की पूरी राजधानी एक्सप्रेस को हवा में उड़ा दिया है। अकीड़ों की किरणों से तुम्हें ऐतराज है? लो, मैं अपनी किरणों को इस ट्रेन से हटा लेता हूँ। किरणों का हटना तो और भी गजब हो गया, क्योंकि किरणों के हटते ही हवा में लटकी ट्रेन हवा में उछले पत्थर की तेजी से नीचे गिरने लगी। नीचे गिरते ही ट्रेन ध्वस्त हो जाने वाली थी। लेकिन ये क्या, ट्रेन पत्थर की तरह नहीं बल्कि रुई की तरह नीचे आई, और यही बात अकीडों को हैरत में कर देने वाली थी। ट्रेन को तो तेजी से गिरकर चूर चूर हो जाना था, वह इतने आराम से नीचे कैसे आई? मैं लाया। अब मैं ही तुझे जमीन सुंघाऊंगा। धाड़। पीली और हरी ड्रेस, यानी तू परमाणु है। तुझे सामने लाने के लिए ही तो मैंने यह नाटक किया था। अगर यह नाटक था तो समझ ले इसका पर्दा गिर गया। तेरे जमीन पर गिरने के साथ ही पलक झपकते ही ढेरों परमाणु रस्सियाँ अकीडों के शरीर पर थी, लेकिन पलक झपकने से पहले ही परमाणु रस्सियों का ढेर उसके शरीर से गायब हो गया। तेरी परमाणु रस्सियों का ढेर गायब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हो गया है। तुझे वापस चाहिए तो यह ले। ओह नो, मेरी परमाणु रस्सियाँ उसके शरीर में समाने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा होकर वापस लौट आई, और इसने शिकार भी मुझे बनाया है। मुझे इनसे निकलना होगा और इसे अपने परमाणु छल्लों का निशाना बनाना होगा। मेरे परमाणु छल्ले उस पर असर डाल रहे हैं। मुझे अपने वार की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। परमाणु को लगा कि वह अकीड़ों को समाप्त कर देगा, लेकिन यह उसका भ्रम था। यह उसे अगले ही क्षण पता चल गया। हा हा हा, तूने क्या सोचा मैं ख़त्म हो गया? मैं तो नाटक कर रहा था, और वो भी इसलिए कि तू ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर अपने परमाणु छल्ले बरसाए, और मैं उन्हें और भी ज़्यादा करके वापस लौटा दूं। ओह नहीं। भड़ूम बूम भड़ाक बूम। उफ, ये क्या हो रहा है? मेरे ही परमाणु छल्ले मुझे और बूम भड़ूम बूम इस सारे शहर को रौंदने को तैयार है। मुझे अपने जख्मों की परवाह किए बिना चारों तरफ छितराए अपने घातक परमाणु छल्लों को रोकना होगा। बूम बूम भड़ाम बूम। चारों तरफ परमाणु छल्लों की एक दीवार बनाकर वहाँ इस शहर को तूने बड़े ही शानदार तरीके से बचाया, लेकिन अपने आप को कैसे बचाएगा? हा हा हा। ओह, बुरी तरह फंस गया परमाणु। और इसी के साथ
अकीडो का ठाका और भी बुलंद हो गया। हा हा हा। परमाणु, चाहूँ तो तेरे रेडियो एक्टिव शरीर को भी अपने लेड यानी शीशे से बने इस शरीर में एब्जॉर्ब कर लूँ, लेकिन ऐसा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद तो कुछ और है, और वो तभी सिद्ध होगा जब तू मुझ पर वार करेगा। आह, अब समझा कि उसके शरीर पर मेरे घातक वारों का असर क्यों नहीं हो रहा था। उसका शरीर लेड से बना हुआ है, और लेड परमाणु की विकिरणों का कुचालक होता है। यानी मेरी परमाणु पावर से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और वैसे भी अब मैं इस पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पर वार करवाना ही इसका मकसद है। और यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हा हा हा, मेरे वारों को अपने शरीर में सोख कर वह उसका इस्तेमाल उस शहर को तबाह करने में कर रहा है। उफ, बड़ूम। ओह, यानी अब तू वार करने की नहीं बल्कि बचाव की नीति अपना रहा है। तुझे यह नीति जल्दी ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तूने मुझे ख़त्म नहीं किया तो बड़ूम, मैं इस सारे शहर को ख़त्म कर डालूंगा। बड़ाम बूम। हा हा हा। ओह, देख परमाणु, बिल्डिंगें, बसें, टैक्सियां और सैकड़ों लोग जमीन छोड़कर हवा में उड़ रहे हैं। बचा इन्हें, वार कर मुझ पर। ओह, हा हा हा। इस तरह कितनों को बचाएगा, कहाँ तक बचाएगा। अकीडो का कहना सही है। ऐसे में कब तक और कहाँ तक लोगों को बचा पाऊंगा। इन सबको बचाने के लिए तो मुझे अकीडो का कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। लेकिन क्या? एक तो मैं उस पर अपने परमाणु पावर से भरे वार नहीं कर सकता, और ऊपर से उसका शरीर ऐसे मजबूत लेड से बना हुआ है जिस पर ना तो गोलियां और बारूद असर कर रहा है, बड़ूम रेट रेट रेट, और ना मेरी परमाणु पावर। एक मिनट, बम ने उसके शरीर में जो हल्की सी दरार डाल दी है वह तुरंत ही उसे भर रहा है, और ऐसा वो जरूर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कर रहा है। कमजोरी? ओहो, अगर मेरा सोचना सही है तो एक जगह मेरी परमाणु पावर इस पर असर भी डाल सकती है, और वहाँ से मेरी परमाणु पावर को अकीड़ो बढ़ाकर उसे खतरनाक भी नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या मेरा सोचना सही होगा? हो सकता है, ट्राई कर लेने में क्या बुराई है। और उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का मोलिक्यूलर स्विच दबाकर अपने आप को छोटा करना होगा, इतना छोटा कि मैं आसानी से इसके खुले मुंह में घुसकर इसके पेट में मौजूद इसके मैकेनिज्म में पहुंच जाऊं, और यहाँ करूं ऐसे परमाणु ब्लास्ट जो अकीडो के इस मैकेनिज्म के पर खच्चे उड़ा दे, जो निश्चय ही उसके शरीर के बाहरी हिस्से की तरह मजबूत नहीं होंगे। बूम बड़ूम। मेरे वार यहाँ काम कर रहे हैं। अब मुझे तुरंत ही अपने कई परमाणु ब्लास्ट करने हैं। वैसे तो शहर के जिस घने इलाके में हम मौजूद है वहाँ मेरे परमाणु ब्लास्टों से परमाणु विकिरण फैलने का खतरा है, लेकिन फिलहाल मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अकीडो के लेड से बने ऐसे शरीर में मौजूद हूँ जो उन परमाणु विकिरणों को बाहर जाने ही नहीं देगा। परमाणु ने अंदर ही अंदर अपने दुश्मन को ख़त्म किया, और उसके निढाल होकर गिरने से पहले ही उसके शरीर से बाहर निकल आया। आखिर मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसे भेजा किसने था, और यह मुझे ख़त्म करने की जगह खुद मेरे हाथों ख़त्म होने के लिए क्यों इंटरेस्टेड था। अकीडो के जिस अंत ने परमाणु को परेशान किया था उसी ने रतन डागा को खुशियों से भर दिया था। अकीडो के समाप्त होने के साथ ही मेरा आधा प्लान तो सफल हो गया। आधे के लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, लेकिन उससे पहले करना है एक बेहद ज़रूरी काम। इंडियन एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर तक उनके मतलब की खबर पहुंचाना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। परमाणु के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था। परमाणु को इसका गुमान भी न था। उसका तो मन और मस्तिष्क पूरी तरह प्रोबोट के उस मैसेज पर लगा हुआ था
जो उसके कानों में गूंज रहा था। बारूद से भरा एक जेट प्लेन बेकाबू होकर जमीन की तरफ बढ़ रहा है। उसे रोको परमाणु। अगर वह आबादी वाले इलाके पर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा प्रोबोट। मैं उस जेट के एकदम पास हूँ। मैं उसे अपने हाथों में जकड़कर अंतरिक्ष में ले जाने वाला हूँ। ओह ओह नो। परमाणु ने जेट को जैसे ही छुआ वैसे ही उसे एक दुर्घटना का आभास हुआ। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब उस दुर्घटना को होने से नहीं रोका जा सकता था जो उस भीषण धमाके के रूप में हुई थी। भड़ूम। उफ। मेरे हाथ लगाते ही इस जेट प्लेन में भीषण धमाका हो गया। प्लेन के जलते टुकड़े और धमाके के बावजूद भी फटने से बचा बारूद नीचे मौजूद घने इलाके में तबाही मचाने जा रहा है। मुझे इन सब को रोकना होगा, क्योंकि जो भी हो आखिर नीचे गिरती इस आफत का कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। परमाणु ने अपनी पूरी गति और ताकत लगा दी थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।